बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25,000 तनख्वाह है इमाम की और आम तौर पर 20, 25, 30,000 तनख्वाह होती है। जब हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि 500 की 2 किलो सब्ज़ी आएगी और टोटल मिलाकर 600 रुपये तकरीबन ख़र्चा हो जाता है सब्ज़ी का, ऑयल का, घी वगैरह जो इसके साथ लवाजिमात होते हैं। और 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं और 2 वक्त की जो रोटी है वो हमें 600 रुपये में पड़ती है, और वो भी बग़ैर आटे के। और 600 रुपये का अगर आप महीने का कैलकुलेट करें तो ये 18,000 रुपये बनता है। तो देखें जी, ये 18,000 रुपये हमारा जाता है सिर्फ़ सब्ज़ी के अंदर। उसके अलावा इसमें से 2,000 बाकी बचता है और ये 5,000, 7,000 रुपये बच गया। इसमें हम दूध लेते हैं, दूध और पापे के साथ। तो इस 1 किलो अगर आप दूध लें, सिर्फ़ 1 किलो दूध लेना हो तो 6,500 तकरीबन 7,000 से ऊपर लग जाते हैं पैसे। तो भाई ये जो 25,000 रुपये आप दे रहे होते हैं, मैं मस्जिद के इंतज़ामिया से कह रहा हूँ और नमाजियों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो आप 25,000 रुपये तनख्वाह देते हैं एक इमाम को, इससे सिर्फ सब्ज़ी आती है, सब्ज़ी के लवाजिमात आते हैं और उसके साथ साथ सिर्फ दूध आता है। इसके अलावा जो उसने कपड़े लेने होते हैं, इसके अलावा जो आटा लेना है, इसके अलावा इलाज मुआलजे का ख़र्चा है, इसके अलावा शादी ब्याह वगैरह के अखराजात हैं, इसके अलावा पंजाब में आने जाने का ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, इसके अलावा दीगर जो लवाजिमात हैं। बताइए, एक इमाम मस्जिद वो दीगर लवाजिमात कहाँ से अदा करेगा, दीगर अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? और ये 25,000 देकर भी आप समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। दूसरी जगह जो है वो 20,000 तनख्वाह है और अब हम आपको 25,000 दे रहे हैं, हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो दूसरी जगह इमाम को दे रहे हैं 20,000 और वो जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके लिए भी जुल्म करना जायज़ हो जाएगा और तनख्वाह कम देना जायज़ हो जाएगा? ये कौन सी लॉजिक है भाई कि शरीयत ने ये कहा है कि दूसरी जगह मस्जिद के इमाम को अगर 20,000 रुपये दे रहे हैं तो आप भी अपने इमाम को 20,000 या 25,000 दें? ये किसकी आप सुनते हैं, किसकी मानते हैं? अल्लाह रसूल की आपने नहीं मानी, जबकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है कि आपने ज़रूरत के मुताबिक इमाम को देना होता है। बाकी जितने भी अखराजात हैं वो आपसे पूरे होते हैं, लेकिन इमाम मस्जिद की जो तनख्वाह ज़रूरत के मुताबिक आप उनको नहीं दे सकते और जानबूझकर आप नहीं देते। होते हैं, नमाजियों के पास भी हैं, इंतज़ामिया के पास भी हैं, लेकिन नहीं देते जानबूझकर। अपने घर के सारे अखराजात इनसे पूरे हो जाते हैं। और मस्जिद का अगर फ़र्श लगवाना हो, मस्जिद का अगर बल्ब लगवाना हो, मस्जिद के जितने भी अखराजात हैं, कालीन वगैरह बिछवाना हो, इसके अलावा मस्जिद में अगर पत्थर लगवाना हो, तो ये सारे, मस्जिद की बिल्डिंग बनानी हो, तो ये सारे अखराजात इनके पास होते हैं, लेकिन इमाम मस्जिद के लिए उनके पास तनख्वाह नहीं होती। भाई शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है कि इमाम मस्जिद को पहले ज़रूरत के मुताबिक तनख्वाह पहले दो, बाकी अखराजात बाद में। आप बाकी अखराजात बाद में करना, पहले इमाम की और मुअज्जिन की और जो आपने अमला रखा है, स्टाफ रखा है मस्जिद की ज़रूरत के लिए, पहले आपने उनको तनख्वाह पे करनी है। बाकी अखराजात बाद में आपने करने हैं। जो बच गया तो ठीक है, उससे करें, नहीं बचा तो आप लोगों से अपील करें, भाई ये हमने काम करवाना है तो इसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, चंदा चाहिए, तो वो आप करें। और देखें, ये 25,000 तनख्वाह देते हैं और जब हम इनको कहते हैं कि भाई घर का ये काम है, घर का बिजली का काम है, आपने पंखा लेना है, पंखा नहीं है, फलां चीज़ हमने लेनी है ज़रूरत की, वो आप नहीं ले पा रहे, तो आप मेहरबानी करें कि आप हमें लेकर दें। तो वो आगे से जवाब देते हैं, हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं ना, किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं? तनख्वाह में से सारे काम करो। भाई 25,000 में से तो सब्ज़ी का खर्चा और दूध का खर्चा होता है, बाकी जो हम चीज़ें ख़रीदनी है, हमें मशीन की, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत होती है, लाइटिंग की ज़रूरत होती है और वायरिंग वगैरह बिजली का काम की ज़रूरत होती है, तो वो हम 25,000 में से ही करेंगे। इसके अलावा बाकी जो अखराजात हैं, तो भाई ये जो ड्रामेबाजी है और ये जुल्म और ज़्यादती है जो अइम्मा हज़रात पर आप एक अरसे से करते चले आ रहे हैं और आपको समझाने वाला कोई नहीं है। ये जुल्म अब बंद करें, वगरना क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा। पता नहीं कितने अइम्मा हज़रात ऐसे हैं कि जिनके बच्चे सही से रोटी नहीं खा सकते और जो रात को जिनके अपनी जो बीमारी की जो दवाइयाँ हैं उन पर उनका तनख्वाह का एक हिस्सा चला जाता है, बच्चे उनके दूसरों के घरों में जाते हैं और जाकर वो खाना खा कर आते हैं। भाई कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आप इस तरह जुल्म और ज़्यादती का निशाना अइम्मा हज़रात को बनाते रहोगे और नमाजी भी इस तरह कूफी बनकर जो है वो जुल्म और ज़्यादती को देखते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे और बोलेंगे नहीं? भाई अगर आपसे इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं पूरी होती, अगर आपसे इमाम मस्जिद का, मुअज्जिन का और दीगर जो अखराजात हैं
आप इंतज़ामिया में इसीलिए हो कि आपने ये सारे इंतज़ाम करने हैं। अगर आपसे इंतज़ाम नहीं हो सकता था तो उस वक्त इंतज़ामिया में ना आते। लड़ झगड़ कर आप इंतज़ामिया में आते हो, बदमाशी करके आप इंतज़ामिया में आते हो और उसके बाद कहते हो कि नहीं जी हमारे पास अखराजात नहीं है, हम नहीं दे सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते तो भाई आप छोड़ दें इंतज़ामिया मस्जिद को, आप रिज़ाइन दे दें और दूसरों को मौका दें, जो चला सकते हैं उनको मौका दें ना। बहुत से चलाने वाले आप चिपके हुए हैं मस्जिद के साथ, छोड़ना नहीं चाहते। भाई दो वजह हो सकती हैं, आप मस्जिद को नहीं छोड़ रहे, मस्जिद की इंतज़ामिया में अपनी जगह बनाए हुए हो, या तो वहाँ से आपको माल मिल रहा है और मस्जिद का पैसा खुर्द बुर्द कर रहे हो, खा रहे हो, अपने घर पर लगा रहे हो। और इससे बाहर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही हरकतें कर रहे हैं। या फिर आप जो है वो अपनी अना का मसला बनाया हुआ है आपने, और जो है ना वो आप नहीं चाहते हो कि कोई आपकी रुसवाई को ये कहेगा जी आप मस्जिद का निज़ाम नहीं संभाल पाए। ना आपने मस्जिद छोड़नी है, ना आपने मस्जिद का निज़ाम संभालना है। तो इंतज़ामिया अगर ऐसा नहीं करती तो फिर जनाबे वाला जो नमाजी हैं उनको चाहिए कि वो इंतज़ामिया को बरतरफ करे। शरीयत का भी ये हुक्म है कि जो इंतज़ामिया इंतज़ाम नहीं चला सकती उसे इंतज़ामिया में रहने का कोई हक नहीं। जो मुल्क नहीं चला सकता उसे मुल्क में की हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। जो नाजिम बनकर, मेयर बनकर, चेयरमैन बनकर निज़ाम नहीं चला सकता उसको मेयर बनने का, नाजिम बनने का, चेयरमैन बनने का, MP MNA बनने का कोई हक नहीं है शरीयत के। हाँ उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। तो भाई अगर आप नहीं चला सकते मस्जिद का निज़ाम और खर्चात पूरे नहीं कर सकते तो भाई आप रिज़ाइन दे दो, छोड़ दो। और अगर इंतज़ाम मस्जिद की बहुत से लोग होंगे, दूसरे भी अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होंगे खौफ खुदा रखने वाले, वो चलाएंगे निज़ाम, आपसे बेहतर निज़ाम चलाने वाले मिल जाएंगे। मैं मस्जिद की इंतज़ामिया के उन अफराद की बात कर रहा हूँ जिनके यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। बहरहाल लेकिन जो लोग इंतज़ामिया के, जो अफराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन और तालीमात के मुताबिक, शरीयत इस्लामिया और दीन के मुताबिक मस्जिद का निज़ाम चला रहे हैं, वो मेरी आंखों की ठंडक और मेरे सर का ताज हैं। उन्हें मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। और वो मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर अल्लाह का वली देखना है तो फिर ये लोग हैं जो अल्लाह के वली आपको नज़र आएंगे, जो मस्जिद का निज़ाम जो है जो कुरान और हदीस के मुताबिक चला रहे हैं। एक और बात मैं आपको कर दूँ, ये मैं नमाजियों से गुजारिश करना चाह रहा हूं और जो मस्जिद की इंतज़ामिया है मैं उनसे भी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि भाई इंतज़ामिया, मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, भाई आपसे एक मस्जिद नहीं चलाई जा रही। अगर आपको मुल्क दे दिया जाए, एक शहर दे दिया जाए, तो वो शहर आप कहां से चला पाएंगे। भाई इंतज़ामिया, मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, भाई आपसे एक मस्जिद नहीं चलाई जा रही। अगर आपको मुल्क दे दिया जाए, एक शहर दे दिया जाए, तो वो शहर आप कहां से चला पाएंगे। इसलिए आप जो है ना, ये आपको इस तरह के जालिम हुक्मरान मिलते हैं। और मैं नमाजियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो नमाजी जो मस्जिद का निज़ाम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जो करप्ट लोग हैं इंतज़ामिया में, या नाअहल लोग हैं, वो उन नाअहलों को मस्जिद से नहीं भगा पा रहे और एक अहल इंतज़ामिया जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे और मस्जिद का निज़ाम ठीक नहीं कर पा रहे। भाई आप एक मस्जिद का निज़ाम ठीक नहीं कर पा रहे तो आप मुल्क का निज़ाम कैसे ठीक करेंगे। जिस दिन आपकी मस्जिदों का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपके अंदर इतनी अहलियत और काबिलियत और इतनी जुर्रत और बहादुरी पैदा हो जाएगी, जब आप हक बयान करने वाले बन जाओगे और जब आप इंतज़ामिया के सामने हक बयान करने वाले बन जाओगे, उस दिन आपकी मस्जिदों का निज़ाम भी दुरुस्त होगा और आपके इलाके का, मुल्क का, शहर का सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। असल मसला यही है कि आपके अंदर जुर्रत हो, बहादुरी नहीं है, दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तो बेबाक नहीं है। जिसके अंदर लालच हो, हिरस हो, तो वो बंदा कभी बेबाक नहीं हुआ करता। जिसे अपने आराम की फ़िक्र हो और जिसे शरीयत से कोई गरज ना हो, उस बंदे के अंदर हिम्मत और बहादुरी, और जिसके अंदर मोहब्बत रसूल ना हो, इश्क ना हो, वो बंदा कभी बहादुर नहीं हो सकता। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, पुख्ता होती है अगर मसलिहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलिहत अंदेश तो है खाम अभी। तो आप जो है ना वो मस्जिद के जो इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, उनके साथ तामुन करें। जो इंतज़ामिया शरीयत के मुताबिक चलाने वाली है मस्जिद के निज़ाम को, उनके साथ तामुन करें। और अगर आप वो नहीं चलाती तो आप उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें। फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपना पैसा ऐसी इंतज़ामिया को देने की बजाय डायरेक्ट जो आइम्मा हजरात हैं, इमाम मस्जिद हैं, मुअज्जिन हैं, उन्हीं को पैसा दें, क्योंकि इनके पास जो पैसा जाएगा वो इसके मुस्तहिक हैं।
اور جو ان کے پاس پیسہ جائے گا یقیناً وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوگا، فضول قسم کی چیزوں پہ یہ خرچ کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس سارے پیسے ہوتے ہیں لیکن امام و مؤذن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔